द फैक्टर्स। उसमें पढ़ेंगे। अभी लिखो नेक्स्ट टाइप है आपका, आज पढ़ेंगे हम कंसेप्ट ऑफ टोटल सम। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कंसेप्ट ऑफ टोटल सम। याद है इसकी डेफिनेशन? क्या थी डेफिनेशन इसकी? रेशियो की जो स्मॉलेस्ट होता है रेशियो, हाँ स्मॉलेस्ट नंबर जो क्या होता है आपस में कोप्राइम। कोप्राइम होता है। कोप्राइम मतलब जिनका एलसीएम कितना आएगा? एक आएगा। ठीक है, होते हैं। तो एक क्वेश्चन देख लो पहले, इसका एग्जांपल देखो। यहाँ पे क्या है कि इफ ए रेशो बी प्लस सी, देखो ए अलग से आ गया, बी प्लस सी ग्रुप में आ गया, इनका रेशो है 5:7। आपसे पूछना है कि आप बताओ बी रेशो सी प्लस ए 7 और 9 है, तो फाइंड सी रेशो ए प्लस बी। इसको लिख लो पहले। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर वो कह रहा है कि 3 लोग हैं। ठीक है, पहले वाला जो ए है वो अलग में है और जो बी और सी है वो ग्रुप में है, दोनों साथ में है। अगर ए के पास 5 रुपए है और बी और सी के पास कितना है? 7 रुपए। मान लो 3 लोग यहाँ बैठे थे, है ना, इसके पास 5, इसके पास 7, दोनों के पास टोटल कितने हो गए? 12। दोनों के पास टोटल कितने हो गए? 12। क्योंकि 5 तो इसके हो गए ना, ए के। देखो ए के कितना है? 5। बी प्लस सी के कितना है? 7। तो अगर मैं इन दोनों को टोटल कर दूं तो टोटल कितना है इन दोनों के पास? 12। अब यही लोग मैं अगर उधर बिठा रहा हूं, अब यहाँ पे देखो बी है, सी है, ए है। बी के पास कितने आए? 7। सी प्लस ए के पास कितने आए? 9। तो दोनों के पास कितने हो गए? 9 और 7 16। लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ए बी और सी के पास 12 रुपए है, यहाँ ए बी और सी के पास 16 रुपए। तो इनको करना पड़ेगा आपको सेम, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। सेम कब होगा? 12 और 16, इसका एलसीएम आता है। एलसीएम होता है जो बड़ा नंबर होता है ना, एलसीएम हमेशा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो बड़ा नंबर है उसका पारा पढ़ते जाओ, जहां पे कटेगा ना बाकी नंबर से वो एलसीएम है। जैसे 16 दूनी 32, 12 से कट रहा है 32 नहीं, 16 3 48, 12 से कटेगा 12 चौके 48। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 48। हम देख सकते थे अगर मैं पूछूं 12 और दोनों से कटे, हाँ जो दोनों से कटे, लेकिन पहाड़ा किसका पढ़ना है? बढ़ेगा। तो 48 कट रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ 10 12 15, ये क्वेश्चन आपको एचसीएफ एलसीएम में आएगा, है ना। एचसीएफ एलसीएम में क्वेश्चन आता है कि 5 वेल्स या 3 वेल्स रिंग्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 10 12 और 15 मिनट्स। तो फिर एक साथ वो कब बजेगा? अगर सुबह 9 बजे बजी साथ में, तो इनका क्या निकाला है आपने? एलसीएम। बड़ा नंबर इसमें कौन सा है? 15। तो 15 का पढ़ा पढ़ो, वहां पे रुक जाना है आपने जो बाकी से काटेगा। 60, 15 दूनी 30 नहीं कट रहा है इससे, 15 से 45 नहीं कट रहा है, 15 चौके 60, 10 भी काट रहा है, 12 भी काट रहा है, ये भी काट रहा है। वैसे 120 भी कटेगा, लेकिन इसका मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब है सबसे कम। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है हमारा? 48, है ना। अगर यहाँ पे 48 आ रहा है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है? 48 बनाने के लिए 4 का बनेगा ना 48। यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना है? 3 का। कितना बना? 48। अब जिसका हम मल्टीप्लाई करते हैं ना यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितना है? 3। इस 4 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो 5 और 7 अभी भी 12 है नहीं, 5 और 7 को 48 बनाना है तो 4 का मल्टीप्लाई करके देखो, 4 इधर 4 इधर, 5 चौके 20, 7 चौके 20, 28 कितने बन गए? 48, है ना। सेम यहाँ पे देखो 3 का मल्टीप्लाई इधर हो रहा है, यहाँ भी होगा 3 का मल्टीप्लाई, दोनों रेशो में। यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई, 7 तिया 9 तिया 27, 27 21 कितनी हो जाएगी? 48, है ना। तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए, देखो यहाँ पे ए रेशो बी प्लस सी कितना आ गया? ए की वैल्यू कितनी आई? 20 रेशो 28, है ना। और यहाँ पे देखो बी रेशो सी प्लस ए, ये कितना आया? बी की वैल्यू कितनी आई थी? 21, और सी की वैल्यू कितनी, सी और ए की कितनी आई? 27। अब आपको पता है इन तीनों के पास यहां से उठाओ या यहां से उठाओ, कितना है टोटल? 48। अगर मैं ऐसे लिखूं यहाँ पे कि a प्लस बी प्लस सी
तीन लोग हैं, तीन लोग अपने पास कितने रुपए रखते हैं 48, जिसमें से ए का आपको पता है ए का कितना है 20 ना, बी का कितना है 21. तो सी का इंडिविजुअल निकल जाएगा। हम देखेंगे कि ए के पास कितना है 20 रुपए, 20 यहाँ रख दिया, बी के पास कितना है 21, 21 यहाँ रख दिया, तो सी की वैल्यू भी निकल जाएगी, सी बराबर 48, 21 और 20 कितना बना 41, 41 प्लस सी बराबर 48 है ना। आगे देखो फिर सी विल बी 48 माइनस 41, सी के पास कितने आ गए 48 में से 41 का कितना आएगा 7 है ना। तो मैं पूछा क्या था उसने, सी के नीचे क्या आएगा, सी के नीचे आ जाएगा 7। अभी ए और बी का भी निकालना है, तो सेम कंसेप्ट लगाएंगे हम, इधर रखो इसको, अच्छा यहाँ पे बाकी तो सब क्या आ गया ना, ठीक है। सी के पास कितने आए 7 और ए का हमने निकाल लिया, ए के पास कितने थे 20, तो ऑलरेडी निकल चुका है। बी का इंडिविजुअल कितना है वैल्यू 21 है ना। तो अब इनका रेशियो कितना बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 रेशो 21 और 20 कितना हो जाएगा 40, यहाँ पे आएगा आंसर 7 रेशो 41। फिर से समझो कंसेप्ट और टोटल सम, टोटल करना है इसको तभी तो आया ये टोटल सम वाला। ए बी सी तीन लोग थे, पहले रेशो था 5 और 7 का, हमने देखा ये दोबारा बन रहा है। बी सी प्लस ए, इनका रेशो कितना बन रहा था 16, तो आपको पता है कि तीन लोग यहाँ है तीन लोग वही वहां है, यहाँ पे तो बैलेंस होना चाहिए, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या निकालते हैं, ये निकालते हैं हम एलसीएम है ना। 48 में बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, जो मल्टीप्लाई आप 4 का यहाँ कर रहे हो रेशो में भी होगा, अगर 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हो इस रेशो में भी होगा है ना। तो यहाँ पे वैल्यू बन गई ए रेशो बी प्लस सी 20 और 28, बी रेशो सी प्लस ए 21 और 27, ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, इनके पास कितना है 48, क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे जो हम निकाल चुके हैं, a के पास 20, b के पास 21, c के पास कितना आना चाहिए 41 माइनस सी 48, c विल बी 7। सर a plus b plus c is equal to 48 क्यों आया? ये हम निकाल चुके हैं ना, जी तो उसका एलसीएम था ना सर। दोनों साइड बैलेंसिंग है। देखो पहले बन रहा था a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना बन रहा था 12, उधर बन रहा था a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 16, जो गलत है। तो हमको पता है कि अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो इनके पास कितना आ रहा है 48, सबका हाँ सबका सम, पर यहाँ पे हमने देखो दो में ही किया 40, हाँ 48 यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो a के पास कितना है 20, b और c के पास कितना है 28, यहाँ भी 48 बनेगा टोटल, यहाँ भी 48 ही बन रहा है टोटल, तो हमको टोटल 48 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर 48 टोटल रखेंगे ना तो उसमें से हमारे पास a और b का वैल्यू तो आ चुका है, c का वैल्यू निकाल सकते हो। इसके नीचे एक क्वेश्चन दिया है, सेम ही क्वेश्चन है, उससे ट्राई करोगे आप, नोट डाउन करो। इसको कैसा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ a रेशो b प्लस c इज इक्वल टू 1 रेशो 3, फिर है कॉमा c रेशो a प्लस b इज इक्वल टू 5 रेशो 7 इज इक्वल टू 5 रेशो 7, देन फाइंड b रेशो a प्लस c, ब्रैकेट के अंदर आएगा a प्लस c। a ratio b plus c is equal to 1 ratio 3, c अब देखो, अच्छा यहाँ पे जो उल्टा दिया था ना उसने कहा है c रेशो a प्लस b, c रेशो a प्लस b 24 आएगा
मतलब LCM? वो LCM इसको बैलेंस करो फिर 20 24 नहीं आएगा 12 आएगा 12 24 में भी सॉल्व हो जाएगा तो फिर काटना पड़ेगा आपको ओह शिट ओके 12 बन जाना था अब पूछा उसने देन फाइंड बी रेशो ए प्लस सी करो इसको एक बार खुद से सॉल्व पहले दोनों को जोड़ दो है ना 1 और 3 कितना बनेगा 4 और 5 और 7 कितना बनेगा 12 है ना ये बन गया 12 तो अब 12 तो बन ही सकता है एलसीएम 4 और 12 कितना बनेगा 12 ही है ना अगर 4 और 12 का एलसीएम जो 12 है तो यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई सीधा 3 का यहाँ पे तो एक का ही गुना हो जाएगा ना बन गया 12 4 और 12 का एलसीएम 12 है क्योंकि 12 कट रहा है 12 का पढ़ा नहीं पढ़ना अब आगे अगर नहीं कटता अगर मान लो यहाँ पे ना यहाँ पे होता 8 होता 8 और 12 तो 12 का पढ़ा पड़ते 12 दूनी 24 यहाँ पे कितना बनेगा 12 यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई किया 3 का यहाँ पे क्या 1 का तो 1 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती वही आती वैल्यू अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा मैंडेटरी है ना यहाँ पे कितना आएगा भाई ये बन गया 3 3 दिया 9 अब ए की वैल्यू 3 आ गई और बी और इसकी बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 9 है ना और इन तीनों की कितनी है 12 ए बी सी टोटल है 12 ए बी सी यहां से भी 12 है तो हम ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 जिसमें से ए की वैल्यू आ चुकी है कितनी है ए की वैल्यू 3 है ना तो यहाँ पे आ गई 3 बी की वैल्यू है यहाँ पे आएगी सर बी की दोनों नहीं यहाँ पे बी और सी की दी है तो अच्छा। सी की अलग अलग निकाली सी की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पे 5 देखो सी की वैल्यू कितनी है 5 यहाँ पे लिख दूंगा मैं 5 अब यहाँ पे कितना होना चाहिए कि 12 बने अभी तो 3 और 5 8 बना है यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा 12 बने देखो 3 और 5 8 यहाँ पे रखना पड़ेगा 4 तो बी की वैल्यू भी आ गई 4 है ना पूछा क्या उसने बी की वैल्यू बताओ बी की वैल्यू है 4 ए की वैल्यू कितनी है 1:2 आएगा 3 और सी की वैल्यू कितनी है सी की वैल्यू 5 तो यहाँ पर बनेगा 4 रेशो 3 और 5 8 कटेगा ना फिर से 4 एकम 4 4 दूनी 8 1:2 क्योंकि रेशो होता है आपका जो आपका एचसीएफ 1 दे वो प्राइम नंबर आंसर आ गया आपका 1:2 आसान क्वेश्चन है ये कंसेप्ट ऑफ टोटल सम आप तीनों के पास समझो तीनों के पास कितने रुपए हो जाएंगे यहाँ पे था कितना 1 और 3 4 है ना पहले ये था 4 इनिशियली लेकिन इनिशियली तो गलत है उधर उसके पास 12 आ रहा था तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए इधर 3 का मल्टीप्लाई इधर भी 3 का हो जाएगा 3 एकम 3 3 दिया 9 नेक्स्ट क्वेश्चन में अब 4 का केस दिया है बना लो इसको 4 वाले को ट्राई करो तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है इफ ए प्लस बी प्लस सी रेशो डी है ना इसकी वैल्यू कितनी आ गई 17:3 ये कहता है यहीं भी लिख लो इसके नीचे ए प्लस सी प्लस डी और इसका रेशो किसके साथ बनेगा बी के साथ इसकी वैल्यू आ गई 3:1 3:1 ठीक है फिर कहता है ए प्लस बी प्लस डी रेशो दिया है सी के साथ इसकी वैल्यू कितनी दी है 3:2 है ना 3 और 2 अब आपसे पूछ रहा है ये कि फाइंड बी प्लस देखो फाइंड बी प्लस सी प्लस डी रेशो ए पहले सबकी
अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो अब ए बी सी डी चारों लोग हैं, तो इस ग्रुप के पास तो 17 रुपए है, इसके पास 3 है। अगर मैं दोनों के पैसे मिला दूं कितने बन जाएंगे 20, यहाँ पे बन गए 20। अब ए बी सी डी इन दोनों के पास कितने बनेंगे 4, 3 और 2 5। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, बड़ा नंबर 20 है ना, बाकी नंबर से कटा है, 4 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा, तो एलसीएम वही आएगा 20। एलसीएम यही रहेगा, तो इसको 20 बनाने के लिए ना ये फिक्स है ना। अब ये टोटल इतना ही आएगा, इसको 20 बनाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा 5, इसके ऊपर ऐसे करना है जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 5, नहीं कहीं 4 का नहीं गुना गुना कर दो इसमें ना। अब 5 को 20 बनाने के लिए देखो 20 बन गया, 5 को 20 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे बताओ बुढ़िया, 5 को 20 बनाना है किसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो 4 के ऊपर ये बनाओ ना, ये 20 हो गया। अब यहाँ पे तो 1 का मल्टीप्लाई करो या ना करो 20 बन चुका है, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5 इधर होगा, इधर भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर किसका हो रहा है 4 का, तो यहाँ 4 से गुणा, यहाँ भी 4 से गुणा। अब ये देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे देखो 3 गुणा 5 कितना बन गया ये 15, 5 एकम 5, 3 चौके 12, 4 दूनी 8। अब ध्यान से देखो ए सी और डी की वैल्यू कौन सी थी पहले 3, लेकिन अब कितनी आएगी 15, ऐसे कर दो इसको। बी की वैल्यू कितनी आ गई 5 है ना, ए बी और डी की वैल्यू कितनी आई 12, सी की वैल्यू कितनी आ गई अब 8 है ना। तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि यहाँ पे देखो अगर मैं सबको जोड़ दूं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मुझे पता है सबके पास 20 है, यहां से उठाओ यहां से उठाओ कहीं से उठाओ। अब इसमें जिस जिसकी वैल्यू दी है देखो इंडिविजुअल अकेले अकेले किसकी डी बी और सी, मतलब ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो बी की वैल्यू कितनी आई थी, यहां से पता लग गया बी की वैल्यू आई है कितनी आ रही है 5 ना, 5 आ गई। सी की वैल्यू कितनी आई है 8, 8 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आई 3। अब इसकी वैल्यू आई है नहीं आई है, आपको 20 बनाना है, पहले ये जोड़ दो 5 और 8 13, 13 और 3 16, तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा 4, ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब जो क्वेश्चन पूछा उसमें रख दो, ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है 4, और बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू थी 5 है ना, सी की वैल्यू कितनी थी 8, और डी की वैल्यू कितनी आ रही है 3 ना। आगे रेशो का साइन है, 5 और 3 8, 5 और 8 13, 13 और 3 16 और 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16, ये आ गया आपका आंसर 4:1। आया समझ, थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, नहीं सर जब खुद करना पड़ता है फिर उससे मैंने नहीं तो सब प्रैक्टिस कुछ करो, किया। वेरी गुड, प्रैक्टिस करो, इस क्वेश्चन को 2-3 बार सॉल्व करो। अब इसके नीचे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसके नीचे क्वेश्चन है ये भी आ चुका है। क्वेश्चन पेपर कौन सा? जीएस का तो है, रिसर्च का तो मैं उसी टाइम पूरा If x y रेशो y z और z x, इसकी वैल्यू है 3:4:5 रेशो में दिए, ये कहता है फाइंड x स्क्वायर रेशो y स्क्वायर रेशो z स्क्वायर बराबर कितना होगा, है ना। अब अगर यहाँ पर देखो उसने पूछा x स्क्वायर और यहाँ पे कितना है x y y z z x, तो x तो यहाँ भी 2 बार ही आ रहा है। अगर मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूं, समझो अगर मैं ऐसे लिखूं xy गुणा
वाई जेड गुना जेड एक्स, है ना। और इनका भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू कितनी थी 3, इसकी वैल्यू कितनी है 4, इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो 3 चौके 12, 12 5 60, 3 4 और 5, इनको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पे कितना बन गया 3 चौके 12, 12 5 60। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका मतलब बीच में क्या है, गुणा होता है इसका मतलब भी, है ना। इसका मतलब बीच में मल्टीप्लाई होता है हर केस में, वेरिएबल बोलते हैं इसको, है ना। पॉलिनोमियल्स में पढ़ोगे आप ये। तो x कितनी बार यहाँ पे 2 बारी, तो अगर मैं ऐसे करूं x गुणा x, तो इसको क्या लिख सकता हूँ x स्क्वायर, यहाँ पे बन गया एक x स्क्वायर। सेम y, यहाँ पे y, यहाँ पे y, तो ये भी कितना हो जाएगा y स्क्वायर। सेम यहाँ z, यहाँ z, तो कितना हो जाएगा ये z स्क्वायर, है ना। अब x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ x y z और उनका होल स्क्वायर सबका, है। यहाँ पे कितना आ गया 60। लेकिन आपको किसकी वैल्यू निकाली थी, आपको निकाली थी यहाँ पे, हाँ, x की निकालो पहले, फिर x का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि अगर x y z ऐसे होता, है ना, तो स्क्वायर यहाँ से हट के क्या बनाएगा दूसरी साइड, रूट बनाएगा। अंडर रूट आ गया 60, किसकी वैल्यू आ गई x y और z की वैल्यू, है ना। अब यही वैल्यू आपको इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। x y z की वैल्यू कितनी आई थी अंडर रूट 60, है ना, जिसमें से x और y की वैल्यू आपको पता है, x और y की वैल्यू कितनी थी 3, है ना। तो यहां से देखो, इसके बाद अगर मैं ऐसे लिखूं कि x y z बराबर कितना है अंडर रूट 60, इसके अपॉन में लिखूं मैं कितना x y, है ना, इसके अपॉन में कितना आएगा x और y, जिसकी वैल्यू कितनी दी थी, x y की वैल्यू 3 दी है यहाँ पे ना, 3 दी है। अब ये मैं क्यों क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि x y से x y कैंसिल हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ जाएगी, तो z की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे z का स्क्वायर। देखो x y से x y खत्म, है ना, किसकी वैल्यू आई है, ये आ गई है z की वैल्यू कितनी बनी अंडर रूट 60 अपॉन में 3। आपने यहाँ पे x y z की वैल्यू अंडर रूट 60 करनी है, क्यों करनी है अंडर रूट 60, क्योंकि x y बाद में कट जाएगा जब इसके नीचे रखेंगे हम। अब देखो फिर से इस केस में फिर से लिखो x y और z, इसकी वैल्यू कितनी है अंडर रूट 60। अब किसकी वैल्यू रखेंगे हम, y और z की, फिर x की वैल्यू निकल जाएगी, y और z की वैल्यू कितनी थी इसकी, y और z की वैल्यू है 4, है ना। y और z से y और z कैंसिल, यहाँ पर बना है x इज इक्वल टू अंडर रूट 60 अपॉन में 4। अब फिर से देखो, दोबारा लिखो इसको, x y z बराबर अंडर रूट 60 ना, अपॉन में अब किसको रखना पड़ेगा z x को, यहाँ पर रखो z और x। अब x से x कैंसिल, z से z कैंसिल, है ना। z x की वैल्यू कितनी बनती है 5, तो यहाँ पे अब किसकी वैल्यू बची y की वैल्यू आ रही है अंडर रूट 60 अपॉन में 5। अब z की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है ना, z की वैल्यू कितनी थी, पहले z की वैल्यू देखो अंडर रूट 60 अपॉन में 3, लेकिन इसके पीछे क्या है स्क्वायर, है ना, तो स्क्वायर लिख लो। सेम इस केस में y की वैल्यू कितनी आई है, y कहाँ था लास्ट में, है ना, यहाँ बना है अंडर रूट 60 अपॉन में कितना है 5, इसका भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। x की वैल्यू कितनी आई थी अंडर रूट 60 बाय 4, है ना, यहाँ बना है अंडर रूट 60 बाय 4, ये यहाँ पे x की वैल्यू है, स्क्वायर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, यहाँ पे स्पेस थी, तो अब इसके बाद देखो, जब हम अंडर रूट 60 और यहाँ पे कितना है 4, जब हम इसको इंडिविजुअल करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो अंडर रूट 60 इंटू अंडर रूट 6 हो गया, अंडर रूट 60 इंटू अंडर रूट 60, ये कितना देगा 60 देता है ना, ये देगा 60। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अंडर रूट 60 का स्क्वायर कितना है 60, और अपॉन में कितना है 4, 4 का भी स्क्वायर 16, है ना। फिर आगे देखो रेशो, यहाँ पे कितना बनेगा वही 60, और अपॉन में 5 5 25, यहाँ पे कितना बनेगा फिर से 60, और अपॉन में 9 बनेगा, है ना। कट जाएगा सब। अब किससे कट रहा है ये, अभी तो कट नहीं रहा है, एक दूसरे से नहीं कटेंगे। अब देखो 60/16 ये नहीं कट रहा है ना, यहाँ पे 60 और 9, इसको तो काट सकते हो आप, इसको छोटा कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको ये भी तो समझाया था कि फ्रैक्शन से कैसे बनाते हैं, जो बटे वाले नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दो। अब ये और छोटा करना है, इसको यहाँ पे 4 से काट सकते हो ना, 4 से कटेगा ना, 4 से काटो, 4 चौके 16, 15 चौके 60, 5 से कटेगा 5 5 25,
12 पंजे 60। ये नंबर तो कट नहीं रहा आगे, है ना? तो पहले इतना नोट डाउन कर लो, इसके बाद लिखेंगे आगे। इसमें स्पेस नहीं है। क्यों सर 6 कटेगा तो 3 से कौन सा? 6 अच्छा हाँ, उधर कटेगा, सॉरी। चलो देखो यहाँ पे, ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 20 टाइम, 3 तिया 9, 15/4, 12/5 और 20/3। लिख लो इसको मेमो पहले, नोट डाउन करो। थोड़ा कैलकुलेटिव था ये क्वेश्चन, क्योंकि जहाँ पे सॉल्यूशन उसका उसका तो बिल्कुल ऊपर ऊपर से किया है। ज्यादा है? आपने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है सबको, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, 3 गुना 4 गुना 5, ये कितना बना 60। अब x को दो बार ही आया यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर बराबर 60। एक्स वाई जेड विल बी, स्क्वायर यहाँ से हटा के इधर आता है, अंडर रूट बनेगा इधर, है ना? या आप ऐसे लिख सकते थे स्क्वायरिंग बोथ साइड, या अब देखो यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई है, कितना बना था 15/4, 15/4 रेशो, यहाँ पे बना है 12/5, रेशो कितना 20/3। अब अगर ये फ्रैक्शन में है रेशो, तो हमने देखा है कि फ्रैक्शन से एक प्रॉपर रेशो बनाने के लिए जो बटे में होता है ना, उस सबका मल्टीप्लाई करते हैं हम। यहाँ पे किसका करेंगे 4, 5 और 3 का। सेम इस केस में 4, 5 और 3, इधर भी 4, 5 और 3। अब 4 से 4 तो कैंसिल हो चुका है ना? बचा कितना 15 गुना 5 गुना 3, 5 से 5 कैंसिल हो चुका। अब यहाँ पे कितना आएगा 12 इंटू 4 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे कितना बनेगा रेशो 20 इंटू 4 इंटू 5। अब इसमें कुछ है जो जो कॉमन है, जिसको आप काट सको। आपने देखा इसमें 3 इधर नहीं आएगा, है ना? तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ पे देखो 15, यहाँ पे 15 है ना, यहाँ पे कितना बनेगा 15, तो 15 गुना 15 कितना आएगा 225, 15 का स्क्वायर होता है ना 225। अब देखो यहाँ पे 4 के 12 और 12 गुना करना है ना इसका, तो 12 और 12 का स्क्वायर कितना था 144। यहाँ पे देखो 4 5 20, इधर 20, 20 और 20 का गुना कितना आएगा 20 और 20 का आएगा 400, है ना? मुझे लगा खत्म हो गया। तो यहाँ पे आ गया आंसर 225 रेशो 144 रेशो 400, यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना था आपने, एक प्रॉपर रेशो बनाना है ना, क्योंकि ऑप्शन तो यही दिखेगा आपको 225 रेशो 144 रेशो 400। ये क्या है? आंसर इसका ही, नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, ये इसके साथ यहाँ से इसके बाद लिखना था इसको, मल्टीप्लाई, जो आपका डिनोमिनेटर होता है ना सारे, उनको मल्टीप्लाई करना होता है, तभी फ्रैक्शन से एक प्रॉपर रेशो बनेगा। ओके। करो इसको नोट डाउन, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेशो। टाइप्स ऑफ रेशो में सबसे पहले टाइप रहेगा इसका मिक्स्ड रेशो, है ना? मिक्स्ड रेशो, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं मिश्रित समानुपात, है ना? मिश्रित अनुपात बोलेंगे। यहाँ पे लिखा है उसने समानुपात, है ना? मिक्स रेशो में इसको कर दो, मिश्रित रेशो का मतलब अनुपात ही बनेगा ना, अनुपात ही कर दो बच्चों। हाँ। अब मिक्स रेशो बनेगा, यहाँ पे ना 2 रेशो दिए होंगे आपके पास, आपसे पूछ सकता है कि 2:3 और 4:5, इनका मिक्स रेशो बताओ, है ना? फाइंड द मिक्स्ड रेशो ऑफ 2:3 और 4:5। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करना है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2/3, है ना? रेशो का मतलब क्या बनेगा 2/3, और यहाँ पे कितना लिखोगे 4/5 रेशो, है ना? अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, यहाँ बन जाएगी। ठीक है, जो न्यूमरेटर है उसको उसके साथ गुणा कर, 2 चौके 8, 5 तिया 15, यही आएगा आपका मिक्स रेशो, मतलब 8:15, 8:15। मिक्स रेशो में अगर इसका मतलब ऐसे बनना है कि A रेशो
बी, है ना, और सी रेशो डी। तो आपने क्या करना है, आपने ए इंटू सी करना है और बी इंटू डी करना है, गुणा करना है बस। 2 का गुणा इसमें 4 में 2 चौके 8, 3 बजे 15, बस इतना ही है मिक्स रेशो। इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, आगे क्वेश्चन बनाएंगे हम इस पे। सेकंड देखो, इसका सेकंड में पूछेगा आपसे डुप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट रेशो, है ना। डुप्लीकेट रेशो बोलेंगे वर्गानुपात, वर्गानुपात, है ना, वर्गानुपात। ठीक है, अब अगर पूछा ना आपसे कि 2 और 3 का बताओ डुप्लीकेट रेशो, 2 और 3 का, तो आपने क्या करना है, 2 का स्क्वायर रेशो 3 का स्क्वायर। डुप्लीकेट का मतलब है कि उसमें स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। ये टाइप्स ऑफ रेशो है, ऐसे करना है इसमें, है ना। फिर जैसे प्रोपोर्शन होता है ना, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। फिर देखो आगे सब डुप्लीकेट पूछेगा, सब डुप्लीकेट रेशो, इसको क्या बोलेंगे, वर्गमूलानुपात, ना, यहाँ बोलेंगे वर्गमूलानुपात, वर्गमूल ना, मतलब आप क्या करना है, आपने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। आपसे वो ऐसी ही वैल्यू पूछेगा जिसका स्क्वायर रूट निकल सके। जैसे देखो डुप्लीकेट में स्क्वायर करना है, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट निकालना है। अगर मैं बोलूं कि 4 और 9 का बताओ, तो आपने √4 और √9 लिखना है। √4 किसका, देखो इसका स्क्वायर रूट क्या है, 2, 4 जो है 2 का स्क्वायर है ना, कम करना है। हाँ, इसको रूट के अंदर रखना है। और मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ कि 2 गुणा 2 है, 9 क्या होता है, 3 इंटू 3। यहाँ से बाहर कितना आएगा, 2, और √9 का कितना आएगा, 3। आंसर हो गया ये। अच्छा, उसमें प्लस करना था और इसमें माइनस। उसमें स्क्वायर करना था और यहाँ पे स्क्वायर रूट, रूट मतलब जड़ कहाँ से आए। जैसे अच्छा। यहाँ पे देखो 8 का अगर आप डुप्लीकेट निकालोगे तो 8 का स्क्वायर करो 64, लेकिन अगर 64 का सब डुप्लीकेट निकालोगे तो अंडर रूट करना पड़ेगा, 64 कितना आएगा, 8। ठीक है, ये क्या? डुप्लीकेट में देखो हिंदी में आ रहा है वो वर्गानुपात। यहाँ पे 9 is equal to 2:3, नहीं जैसे 4 और 9 का ना आपने वर्गमूल क्वेश्चन क्या निकालना है है। सर, क्वेश्चन सब डुप्लीकेट रेशो, फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 4:9। रेशियो 9, 9, 4:9 is equal to, ये तो यहाँ बाद में लिखा है मैंने, वही तो मैं सोच रही हूँ। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 4:9। फिर उसके बाद सॉल्यूशन में लिखना है अपने यहाँ पे √4 रेशो √9। फिर देखो इसके बाद ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या बनेगा, क्यूब, ट्रिपल करना है ना। अब देखो ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट है ना, ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या बनेगा, घनानुपात, घन बताना है इसका, है ना, 3 बारी प्लस वो है गलती। गुणा। हाँ, तो यहाँ पे देखो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब कितना बनता है 27। आंसर आ गया इसका। यहाँ पे करना है, ट्रिप्लीकेट में क्या करना है, क्यूब, और डुप्लीकेट में क्या करते हैं, स्क्वायर। अब सब, अगर यहाँ पे आएगा सब ट्रिप्लीकेट, उसमें क्या निकालना है, क्यूब रूट ना। एक देखो फिर से, सब, जहां पे सब लग गया ना वहां पे आपने रूट निकालना है। वो हो सकता है क्यूब रूट हो सकता है स्क्वायर रूट हो। ट्रिप्ली, अभी दोबारा समझाऊंगा इसको, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशो मतलब घन मूलानुपात, है ना, घनमूल निकालना है। अब घनमूल निकालना है तो आपको ऐसा नंबर दे देगा जो परफेक्ट क्यूब हो किसी का, तभी तो निकल सकता है घन। तो मान लो यहाँ पे है 8 और 27। अब देख के भी बोल सकते हो आप कि 8 जो है किसका क्यूब होता है, 2 का। यहाँ पे ऐसे लिख सकता था मैं, 8 क्यूब के अंदर 27 इसके क्यूब के अंदर, है ना। तो 8 का कितना आएगा बाहर, 2, और वहां पे कितना आएगा 3, है ना। आपको याद करनी चाहिए। लास्ट आता है इसमें 6 टाइप, है ना, इनवर्स रेशो। 6 देखो, इनवर्स,
इनवर्स को बोलते हैं प्रतिलोम। प्रतिलोम अनुपात। अब प्रतिलोम अनुपात में अगर 2 और 3 का पूछता है, देखो इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। इनवर्स का 3:2. मतलब, हाँ इनवर्स का मतलब होता है बच्चों उल्टा। 3:2 आंसर आ गया, 3:2 आ गया आंसर। ठीक है, ठीक है, आज इसमें रेशो में इतना ही पढ़ेंगे हम। फिर से समझो, टाइप्स ऑफ रेशो कितने हैं, 6। सबसे पहले पूछेगा मिक्स्ड। मिक्स्ड में ना आपके पास दो वैल्यू दे देगा, दो रेशो। समझो यहाँ पे अगर मिक्स पूछ रहा है आपसे, इसको लिख लिया है, देखो इसको इनवर्स रेशो में उल्टा करना है। इनवर्स रेशो, अगर वो आपसे मिक्स रेशो पूछ रहा है ना और यहाँ पे वैल्यू दे देता, क्या बताओ, 8:9 और 7:5। जब आपसे क्या पूछेगा, मिक्स रेशो, मिक्स करना है तो 8 को 7 से गुणा कर दो, 8 7 56, 9 5 45, ये आंसर आ गया। जब आपसे पूछेगा डुप्लीकेट, डुप्लीकेट में समझो कि सीधा क्या करना है, स्क्वायर करना है। अगर यहाँ पे पूछता 8 और 10, है ना, तो 8 और 10 का कितना आ जाएगा डुप्लीकेट रेशो, 64 और 100, है ना, तो 64 और कितना आ जाएगा 100। वैसे 8 और 10 जो है वो प्रॉपर रेशो नहीं है। फिर देखो सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट में क्या करते हैं, स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे लिखा होता 256 और 169, तो आप सीधा बता सकते हो कि 256 किसका है, 256 किसका स्क्वायर है, 14 का। अंडर रूट के अंदर आएगा ना 256, तो बाहर कितना आएगा 14, और 169 किसका होता है 13 का, 14 to 13 आएगा ना। ट्रिप्लीकेट में करना है ट्रिपल। तो अगर आपसे पूछा है कि 8:9 का बताओ, तो 8 का कितना होता है 512, 729। अगर पूछ रहा है सब ट्रिप्लीकेट, यहाँ पे दे रहा है 17 28, यहाँ पे दे रहा है 21 97, तो 17 28 किसका होता है 12 का, 21 97 किसका है 13 का, 17 28 से बड़ा है। अगर पूछ रहा है इनवर्स रेशो 16 और 17 का, तो कितना आएगा 17:16, उल्टा करना है ना, जो सीधा रहो। हाँ इनवर्स रेशो। तो आज इतना ही था, ठीक है, एक क्लास और होगी इसकी।